कांग्रेस विधायकों के लिए नव संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं वरिष्ठ नेताओं और विशेषज्ञों के साथ बनेगी मिशन 2028 की पूरी रणनीति बनाएगी कांग्रेस पार्टी। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। वहीं सिंघार ने बताया कि धार जिले के मांडू में 21 और 22 जुलाई को कांग्रेस विधायक दल की ओर से नव संकल्प शिविर का आयोजन भी होने जा रहा है। आज इंदौर आए कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि इस 2 दिवसीय शिविर में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, राजनीतिक विशेषज्ञ और प्रेरक वक्ता विधायकों के साथ गहन चिंतन कर अपने अनुभव साझा करेंगे। वहीं सिंघार पिछले 2 दिनों से मांडव में रुककर लगातार वहां की तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिविर को वर्चुअली राहुल गांधी भी इस सभा को संबोधित करेंगे, जो विधायकों को पार्टी की रणनीति, मूल्य और समकालीन राजनीतिक चुनौतियों पर मार्गदर्शन देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि इस शिविर में कुल 12 सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें कांग्रेस पार्टी के इतिहास से लेकर आजादी के आंदोलन में उनके योगदान और संगठनात्मक रणनीति और पार्टी की भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस की नई सोच, नई रणनीति, मिशन 2028 और राज्य की जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर विधायकों से मंथन किया भी जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायकों के साथ भाजपा सरकार को घेरने और जनता की जन समस्याओं पर मंथन कर आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। वहीं से शिविर को संबोधित करने वाले प्रमुख नेता एवं वक्ता जीतू पटवारी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और हरीश चौधरी, प्रदेश प्रभारी सोनू शर्मा, प्रेरक वक्ता भगवान देव इसरानी, पूर्व प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा, और कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि सभी विधायक नेता हैं। ये मिशन 2028 की तैयारी के तहत नव संकल्प शिविर है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से न सिर्फ पार्टी संगठन मजबूत होगी, बल्कि और ज्यादा मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक हम जनता के मुद्दे उठाएंगे। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर से आज ये एक महत्वपूर्ण आप लोगों से मिलने का एक उद्देश्य था मेरा, कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि घटनाएं घट रही है, चिंतन की आवश्यकता है इन घटनाओं पर। चाहे भ्रष्टाचार हो रहा, चाहे महिला अत्याचार हो रहा, चाहे आदिवासियों की जमीन जंगल से बाहर किया जा रहा है, चाहे दलितों के साथ अत्याचार हो रहा, चाहे पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा, प्रदेश में युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही, ऐसी कई बातें हैं। उद्योग में उद्योगपति परेशान है, एमएसएमई के छोटे लघु उद्योग वाले परेशान है, सरकार सिर्फ ब्रांडिंग कर रही है। देखिए, शिविर विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है, लोकसभा का सत्र चालू हो रहा है। हम इस प्रदेश के बारे में, हमारे पार्टी का क्या विचार है, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का क्या विचार है, प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, जो लोगों के मन को विचलित करने वाली हैं, उन घटनाओं पे चर्चा करके हमारी रणनीति आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ क्या होना चाहिए, ये हमारी नव संकल्प रणनीति का एक हिस्सा है, ताकि हमारा विधायक जागरूक होकर बचे हुए 3-3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का को घेर सके। भैया, कई जगह पर ऐसा बात सामने आ रही थी कि विधायक छोड़कर जा रहे कांग्रेस, इसलिए ये नव चेतना अभियान की जरूरत। ये तो बीजेपी ने ये खबर उड़ाई होगी, ये मोहन यादव, ये कैलाश ये लोग खबर उड़ाते रहते हैं। ठोस जो असली कांग्रेस है वो बची हुई है और दमदारी से बीजेपी का सामना करने के लिए अच्छा, इस शिविर में है पीडब्ल्यूडी के, और चूंकि किस तरीके से विभागीय कार्रवाई रहती है, इंजीनियर्स किस तरीके से पहले उसका पूरा लेआउट तैयार करते हैं। मेरा ये कहना है कि राकेश सिंह मंत्री हैं, उनका एक बयान आया था कि सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे, वो गड्ढे हैं तो लोग गिरेंगे। मैंने ट्वीट किया था कि राकेश भाई, सड़कें हैं तो गड्ढे होंगे तो लोग गिरेंगे, पर सबसे पहले आपको और हमको शर्म आना चाहिए, हमें उस गड्ढे में गिरना चाहिए।
भ्रष्टाचार रहित सड़कें बनेंगी, पुल पुलिया बनेंगे तो न टूटेंगे न गड्ढे होंगे। यदि भ्रष्टाचारी इंजीनियर अधिकारी आपके साथ तालमेल करके इन सड़कों को बनाते हैं तो गड्ढे भी होंगे, जनहानि भी होगी। 90 डिग्री इन भोपाल, इंदौर ने उसको पीछे छोड़ दिया, बोले तुम एक 90 डिग्री बनाओगे, हम 2 बनाएंगे। अब कैलाश बाबू गए वहाँ इंदौर के ब्रिज को, जैसे कोई जादूगर आ गए हों। अरे जब बन रहा था जब के अंधे हो गए थे भैया। अरे जब आँख खोल के क्लास लेना थी यूँ तो क्लास ले लेते हो लोगों की, लेकिन जब बन के स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तब जादूगर सिम्पसन पूछता न हो, ये करो वो करो। तो ये भ्रष्टाचार जब अधिकारी के साथ मिलकर नेता करता है तो इस तरह के परिणाम हैं। भैया ये शिविर जो है नव संकल्प शिविर में जो रेस वाले घोड़े हैं उनको लंगड़े घोड़े और बाराती घोड़े जो हैं उनको सिखाएंगे या इसका उलट होगा? नव संकल्प, नव चेतना, इसमें वो लोग रहेंगे जो देश की और प्रदेश की वर्तमान हालत का जिनके पास चिंतन है। वो लोग हमारे विधायक साथियों के साथ चर्चा करके एक हम ये कहें कि नव चेतना का जागरण होगा और हमारा विधायक इस नव संकल्प शिविर के बाद एक पल भी चैन से नहीं बैठेगा जब तक बीजेपी की सरकार की चूल नहीं हिला देंगे। भैया सड़क की अब बात, मेरी बात सुनो ना भैया, तुम देखो अभी मुद्दा है, आज का मुद्दा है 20,000 लोग बेरोजगार बढ़ गए इन 5 सालों में। तमाम इन्वेस्टर मीट हुई। कल मुख्यमंत्री स्पेन में थे, रूस चले जा भैया, फ्रांस चले जा, कहीं भी चले जा, पर तुम्हारे कदम जब से पड़े हैं 20,000, ये आंकड़े हैं, ऑथेंटिक आंकड़े हैं, 20,000 बेरोजगार बढ़े हैं। दूसरी खबर आप सुन लो, आयरन और एक पदार्थ है जिससे लोहा बनता है, लोह अयस्क, जबलपुर के पास से कटनी के वहाँ तक आयरन ओर का इतना अवैध उत्खनन हो रहा है कि 30,000 करोड़ का तो एक ही व्यक्ति बीजेपी का विधायक है, बीजेपी के लोग लगे हैं वहाँ, ड्रोन सर्वे हो गया। 30,000 करोड़ का तो आयरन ओर की चोरी, अवैध उत्खनन। कौन कर रहा है? बीजेपी के विधायक हैं, आप जरा पता लगाइए, सारी चीज़ तो हम विधानसभा में बताएंगे। ये मुद्दे हैं आज के ही मुद्दा है कि एक ही व्यक्ति बीजेपी का 30,000 करोड़ का अवैध उत्खनन कर लेता है आयरन ओर का, और इस 2-3 सालों में 20,000 बेरोजगार बढ़ जाते हैं। तो ये बातें हैं। भैया